हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट देखा था। अब आज हम लोग स्ट्रिंग के साथ काम करना सीखते हैं कि स्ट्रिंग किस तरीके से काम करती है और उसको हम कैसे पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग का मतलब क्या है? तो एक तरीके से स्ट्रिंग जो है वो एक तरीके का डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, जो मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को अलाउ करता है अपने अंदर स्टोर करने के लिए। मतलब आप इंटीजर भी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा सकते हो, आप कैरेक्टर्स भी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा सकते हो, आप डबल भी स्टोर करवा सकते हो, आप फ्लोट वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोट के साथ और डबल कोट के साथ लिखी जाती है, ठीक है। और वो एक कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर होता है। क्या होता है? वो एक कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर होता है, राइट। अब स्ट्रिंग के साथ हम लोग करने क्या वाले हैं? तो स्ट्रिंग के साथ हम लोग देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल तरीके से, स्ट्रिंग के साथ कैसे स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग कर सकते हैं, और स्ट्रिंग के साथ बिल्ट इन फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं स्ट्रिंग के, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ, जिसमें हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये मेरा जुपिटर ओपन हो गया है, जुपिटर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक मार्कडाउन लिख देता हूं कि हाउ टू यूज स्ट्रिंग इन पाइथन। ओ, यहाँ पर हैश लगाना रह गया तो वो बड़ा नहीं हुआ, ओके, राइट। अब यहाँ पर एक नया टैब ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले मैं एक कमेंट दे देता हूं। क्या कमेंट दे रहा हूं? तो देखो कमेंट में क्या होगा कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर यहां पर सिंगल कोट स्ट्रिंग को यूज करते हो। किसको? सिंगल कोट स्ट्रिंग को आप कैसे यूज करते हो यहाँ पाइथन के अंदर, ओके। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिंगल कोट इन स्ट्रिंग, ओके। अब यहां पर मैं प्रिंट लिखता हूं और यहां पर देखो, अब सिंगल कोट के अंदर भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हो पाइथन के अंदर। देखो यहां पर हमने सिंगल कोट लिया और उसके अंदर हमारा एक स्ट्रिंग लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो हमने जब उसको प्रिंट किया तो वो उसको प्रिंट करने दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन के अंदर ही पॉसिबल है, राइट। अब इसी तरीके से समझ लीजिए कि मैं यहां पर डबल कोट स्ट्रिंग का यूज करता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, प्रिंट लेते हैं, प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन यूज करते हैं और यहां पे हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। तो यहां पर भी वो हमको स्ट्रिंग का यूज करने देगा। मतलब यहां पर हमने सिंगल कोट के साथ देखा और डबल कोट के साथ स्ट्रिंग कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा, राइट, क्लियर। अब जैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है मेरे को, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, राइट। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे लिखी जाती है, लेट्स सी। तो यहां पर मैं पहले तो मार्कडाउन कर देता हूं, राइट, कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ओके। सो मल्टी लाइन स्ट्रिंग किस तरीके से लिखी जाती है, समझ लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए करके। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो आपको ट्रिपल कोटेशंस के साथ काम करना पड़ेगा। किसके साथ? ट्रिपल कोटेशंस के साथ, राइट। और इसके अंदर आप अपनी मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखोगे, ठीक है। तो कैसे? जैसे समझ लो कि मैंने यहां पे लिखा पाइथन इज बूमिंग इन द मार्केट, ओके। फिर मैं अंदर देखो, अब नेक्स्ट लाइन आया, मैं पाइथन इज स्मार्ट लैंग्वेज, ओके। फिर पाइथन, थर्ड लाइन, पाइथन इज यूज्ड इन एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ओके। सो ये देखो मैंने यहाँ पे 3 लाइन लिखी है। 3 लाइन के लिए मेरे को यहाँ पर अगर मल्टी लाइन्स आई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मल्टी लाइन्स आई, ये आपने देखा। पहले हमने एक लाइन लिखी, देन
सेकेंड लाइन लिखी, देन थर्ड लाइन लिखी। अब यहाँ पर मैं जब इसको प्रिंट करवाता हूं ए को, तो देखो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रिंट करके दिखाएगा। मतलब आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग को कैसे यूज करना है पाइथन के अंदर, वो हमने यहाँ पर देखा। राइट, क्लियर, समझ में आया पूरी तरीके से कि कैसे स्ट्रिंग को यूज करना है सिंगल कोट के साथ, डबल कोट के साथ और मल्टी लाइन स्ट्रिंग के साथ। ओके, अब क्या करते हैं कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बाद हम लोग अब स्ट्रिंग के अंदर कुछ अपडेट करके देखते हैं। राइट, सो लेट्स सी कि हाउ वी कैन अपडेट अ स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पर मैं अपडेट स्ट्रिंग लिखता हूं। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक वेरिएबल है हेलो, मतलब ए करके वेरिएबल है, उसके अंदर मेरे पास हेलो वर्ल्ड और एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, अभी मैं सिंपली प्रिंट करवाता हूं, राइट, किसको, ए को। तो रन करते हैं तो ये हमारा सिंपली प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। पर अब मेरे को क्या करना है, जो वर्ल्ड है ना उसकी जगह मेरे को क्या करना है, समझ लो हेलो पाइथन लिखना है मेरे को। राइट, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, राइट, तो लेट्स सी, यहाँ पे प्रिंट लेते हैं। ठीक है, हम लोग प्रिंट लेते हैं और उसके अंदर हमारा जो, मैं एक सिंपली लिख देता हूं अपडेट स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पर हमको पता चले कि भाई अपडेटेड स्ट्रिंग किस तरीके से काम कर रही है। फिर हमारा वेरिएबल का नाम, राइट, और उसके बाद यहां पर आप इंडेक्सिंग यूज करोगे। ठीक है, अब इंडेक्सिंग किस तरीके से यूज होती है वो मैं इसके बाद ही आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम इंडेक्सिंग के साथ काम करते हैं। अब समझ लो कि हेलो मतलब 4 वर्ड्स देन स्पेस 5 और वर्ल्ड की जगह मेरे को पाइथन डिस्प्ले करवाना है, तो मैं 6th पोजीशन पे मेरे को उसको डिस्प्ले करवाना है और उसके बाद मैं प्लस साइन लगाऊंगा और यहां पर मैं पाइथन को प्रिंट करवा दूंगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने पाइथन लिख दिया प्लस के बाद जो मेरे को अपडेट करना है वर्ल्ड की जगह। ठीक है, ओके, अब इसको रन करते हैं एक बार तो हमको पता चल जाएगा। तो देखो अब हमारी अपडेटेड स्ट्रिंग क्या हो गई, हेलो पाइथन। मतलब हमारी पहले क्या थी, हेलो वर्ल्ड थी, अब क्या हो गई, हेलो पाइथन हो गई। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अपडेट भी कर सकते हो। राइट, ओके, अब चलते हैं और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के साथ काम करते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग किस तरीके से करते हैं। राइट, उसको स्ट्रिंग यूजिंग एरे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूजिंग एरे भी कहा जाता है। तो लेट्स सी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास एक स्ट्रिंग देख लेते हैं हम लोग कि क्या स्ट्रिंग है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं हेलो पाइथन, थोड़ा सा लंबा स्ट्रिंग लेते तो हमको थोड़ा सा मजा आए स्लाइसिंग करने के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि वैल्यू को एक्सेस करना है ऑन दी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर। राइट, सो यहां पे मैं लिखता हूं एक्सेस दी वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1। चलिए हम ऐसा लिखते हैं। हम यहां पर मैं प्रिंट का यूज करता हूं ए, राइट, और यहां पर क्या करते हैं, चलो एक पहले तो मैसेज लिख देते हैं इंडेक्स 1 और यहां पे ए ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स का आपको यूज करना है, क्यों, क्योंकि हमको यहां पर एरे का यूज करना है, मतलब हम लोग स्ट्रिंग का स्लाइसिंग करना है, मतलब उसको हम टुकड़ों के अंदर बांट रहे हैं हमारी स्ट्रिंग को। तो मेरे को फर्स्ट इंडेक्स का चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर फर्स्ट लिख दोगे और जैसे प्रिंट करोगे तो हमारे पास इंडेक्स 1 के ऊपर ई है, मतलब हेलो का जो एच है वो 0th पोजीशन एंड जो ई है वो फर्स्ट पोजीशन। क्यों, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। राइट, अब इसी तरीके से समझ लेते हैं कि यहां पर एक्सेस द वैल्यू बिटवीन इंडेक्स 1 to 6। ओके, एक्सेस द वैल्यू बिटवीन 1 to 6 इंडेक्स। ओके, सो यहां पर हम लोग प्रिंट लेते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं इंडेक्स बिटवीन 1 to 6, तो हमको पता चले। राइट, ए के अंदर हमारी स्ट्रिंग स्टोर है।
अब क्या करना है, 1 to 6 तक जितनी भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं वो बाहर लेने। तो 1:6। अब ये 1:6 क्यों लिखा, जो 1 है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो 6 है वो हमारा एंडिंग पॉइंट है। लेट्स सी, तो यहां पर देखो हमारे पास वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आ गए। तो इस तरीके से आप कोई पर्टिकुलर 1 to 6 तक की इंडेक्सिंग स्लाइस कैसे करते हैं लिस्ट के अंदर, वो आप इस तरीके से यहाँ पे करोगे। अब चलिए यहां पर कुछ और भी करते हैं, जैसे एक्सेस द वैल्यू टिल इंडेक्स 6। अब देखो ऊपर हमने बिटवीन यूज किया था, यहां पर 6 तक, मतलब इंडेक्स 6 तक जितनी भी वैल्यू आती है फ्रॉम 0 to 6 वो सारी की सारी हमको प्रिंट करवानी है। तो यहां पर हम प्रिंट लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं इंडेक्स टिल 6, ओके, टिल 6। और यहां पर अब हम क्या करते हैं, ए, और अब टिल 6 तक जाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको 6 लिख देना है और जैसे आप एंटर करोगे तो पूरा का पूरा हेलो लेकर वो आ जाएगा। राइट, क्लियर। अब उसने 6 तक, मतलब उसने स्पेस को भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे 7 करता हूं तो वो P लेकर आएगा, देखो, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टिल 6 तक इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आप कर सकते हैं। अब चलिए मेरे को क्या करना है कि एक्सेस द लास्ट वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग, ओके। मेरे को लास्ट वैल्यू को एक्सेस करना, मतलब n को एक्सेस करना, मतलब पाइथन के n को एक्सेस करना है मेरे को। तो मैं कैसे करूंगा, लेट्स सी, लास्ट वैल्यू, यहां पर मैंने एक मैसेज लिख दिया और अब लास्ट वैल्यू को एक्सेस करना तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे -1 लिखना है। जैसे ही मैं करूंगा तो देखो मेरी लास्ट वैल्यू भी यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर काम कर सकते हो कि क्या आप कैसे उस स्ट्रिंग को तोड़ते हो, कैसे उस स्ट्रिंग को एरे के साथ यूज करते हो। मतलब ये हमने जो जितने भी इंडेक्सिंग वैल्यू लिखी, एक तरीके से एरे लिखा हमने, ठीक है, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर स्ट्रिंग स्लाइसिंग करोगे, ओके, क्लियर है गाइस, ओके गाइस। आगे बढ़ते हैं और स्ट्रिंग के अब इनबिल्ट मेथड्स को चेक करते हैं कि कैसे इनबिल्ट मेथड्स को हमको यूज करना है। तो स्ट्रिंग इनबिल्ट मेथड्स यहां पर मैंने लिख दिया, ओके। सो हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है वो है कैपिटलाइज। क्या कैपिटलाइज मेथड किस तरीके से यूज होता है, यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं कैपिटलाइज, ओके। तो ये मेथड करता क्या है, तो दिस मेथड कन्वर्ट्स the first character into in string, ओके। तो अब कन्वर्ट क्या करता है, तो वो कैपिटल में कर देता है। लेट्स सी कि वो किस तरीके से काम करता है। तो मैंने a लिखा, एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने हेलो, राइट, और यहां पर हेलो एंड वेलकम टू लर्न 1 मैंने लिखा यहाँ पे, राइट। अभी देखो यहाँ पे हेलो का जो h है ना वो हमारा स्मॉल लेटर के अंदर है। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको कैसे कैपिटलाइज वाली जो मेथड है उसको यूज कैसे करना है, तो लेट्स सी। यहाँ पर a डॉट, देखो आप जैसे ही टाइप करोगे ना तो वो कैपिटलाइज आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे अब हम जब प्रिंट करवाते हैं हमारे x को, तो देखो अभी हेलो का h स्मॉल है, राइट, वो चेक करना। अब हम रन करते हैं तो देखो हमारे हेलो का जो h है वो कैपिटल हो गया। मतलब वो क्या करता है, फर्स्ट लेटर को, मतलब हमारे फर्स्ट कैरेक्टर को इन द स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट करता है इनटू अ कैपिटल के अंदर। मतलब उसका मेथड का नाम ही आपको समझा रहा है कि भाई वो मेथड काम क्या करता है, राइट। तो इस तरीके से कैपिटलाइज मेथड जो है वो यूज होती है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और है जैसे केस फोल्ड मेथड। कौन सी मेथड है, केस फोल्ड मेथड। तो ये क्या करती है, दिस मेथड
convert all the small letter into capital. ओके, सो लेट्स सी कैसे. तो a इक्वल टू यहां पे मैंने क्या लिखा, हेलो, सॉरी ये कैपिटल में नहीं, यहां पर कैपिटल इनटू स्मॉल होगा. सॉरी गाइस, यहां पर कैपिटल इनटू स्मॉल होगा. ओके, हेलो एंड वेलकम टू लर्न वन. ठीक है, यहां पर मैंने लर्न वन ऐसे. तो यहाँ पे देखो हर एक वर्ड का हमने फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल रखा है. अब यहाँ पर मैं एक एक्स करके वेरिएबल लेता हूं, ए केस फोल्ड करके हमारा जो मेथड है वो, और यहाँ पर अब मैं प्रिंट करवाता हूं मेरी एक्स को. तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखो जितने भी फर्स्ट कैरेक्टर्स थे हमारे जो हमने कैपिटल लिखे थे वो सब स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो गए. ठीक है, अब इसी तरीके से एक और मेथड है विच इज सेंटर मेथड. कौन सी मेथड? सेंटर मेथड. तो दिस इज यूज टू ब्रिंग योर स्ट्रिंग इनटू सेंटर. ओके, सो ये मेथड क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सेंटर के अंदर लाने में मदद करती है, पर आपने जितनी उसको रेंज दी होगी सेंटर की उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर. राइट, देखो कैसे, लेट्स सी. तो a इक्वल टू जैसे मैंने पाइथन लिखा, ठीक है, अभी मैं सिंपली इसको प्रिंट करवाता हूं a को. तो देखो यहाँ पे अभी वो बिल्कुल एकदम लेफ्ट हैंड साइड है हमारा. राइट, अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा अपडेट करते हैं. कैसे करते हैं, तो लेट्स सी. x इक्वल टू a डॉट सेंटर करके एक मेथड है. ठीक है, यहां पर हमने जैसे समझ लो 20 उसको स्पेस दी, मतलब हमको 20 स्पेस चाहिए सेंटर में लाने के लिए. राइट, और फिर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट x को. तो देखो ऊपर वाला जो पाइथन है ना वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड है, बट हमारा जो सेकंड प्रिंट हुआ, राइट, दिस इज अ अपडेटेड वन. यहां पर मैं लिख देता हूं अपडेट यूजिंग सेंटर मेथड. ओके, सो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने x को प्रिंट किया तो वो अब देखो कहां पर आ गया, बिल्कुल सेंटर, मतलब उसने 20 स्पेस छोड़ दी और फिर पाइथन को प्रिंट किया. तो इस तरीके से आपका सेंटर मेथड जो है वो स्ट्रिंग के अंदर काम करता है. राइट, तो इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हैं. जैसे अभी मैं आपको एक और दिखा देता हूं, एक और यूज करते हैं. जैसे हमारे पास काउंट मेथड है. ओके, कौन सी मेथड है, काउंट. सो दिस मेथड इज यूज्ड टू काउंट द repeated word in string. ओके, मतलब जितने भी बार वो वर्ड रिपीट हुआ, ठीक है, वो उसको काउंट करेगा. तो कैसे, जैसे लेट्स सी, यहां पर मैं लिखता हूं आई लव पाइथन. पाइथन इज अ स्मार्ट लैंग्वेज. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास पाइथन 2 बार आ रहा है, वो हमको काउंट करवाना है. तो कैसे करवाएंगे, तो a डॉट काउंट मेथड है. यहाँ पे कौन सी मेथड है, काउंट मेथड. और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपको काउंट क्या करवाना है. यहाँ पर जैसे मैंने पाइथन लिखा और फिर मैंने प्रिंट करवाया किसको, x को. तो लेट्स सी, देखो उसने बता दिया कि भाई आपका जो पाइथन है वो 2 बार यूज हुआ है पूरी स्ट्रिंग के अंदर. तो इस तरीके से आपके इनबिल्ट मेथड जो है वो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं. सो अब देखते हैं हाउ टू कंपेयर अ स्ट्रिंग. राइट, सो स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए जब आप स्ट्रिंग कंपेयर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होंगे. राइट, पाइथन के मैंने आपको ये चीज ऑपरेटर्स वाली वीडियोस के अंदर बताई है. राइट, ऑपरेटर वाला जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर. ठीक है, अगर जिनको नहीं पता है तो वो सबसे पहले ऑपरेटर वाला वीडियो देख ले. राइट, पाइथन ऑपरेटर्स, और फिर यहाँ पर कंटिन्यू करें. ओके, सो स्ट्रिंग कंपैरिजन होता क्या है, सिर्फ
एक तरीके से नॉर्मल है और इजी है। स्ट्रिंग कंपैरिजन मतलब कि पर्टिकुलर आप कोई भी दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर एक मेरे पास स्ट्रिंग है str1 करके, जिसके अंदर मैंने लिखा learn1, राइट, ठीक है। और मेरे पास दूसरी स्ट्रिंग है विच इज string2, और यहां पर भी मैंने सेम टू सेम learn1 लिखा जैसे मैंने ऊपर लिखा था, राइट। अब इन दोनों स्ट्रिंग को मेरे को कंपेयर करना है, तो यहां पर कैसा है कि आप पर्टिकुलर दोनों स्पेलिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के केस सेंसिटिव को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम, यहां पर सिंपली है, यहां पर मैं रिजल्ट लिखता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं, यहां पर मैं str1 इक्वल टू str2 करता हूं, ठीक है। और जब हम यहां पर प्रिंट करवाते हैं हमारे रिजल्ट को, तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, इसको रन करने पे विच इज ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ये दोनों स्पेलिंग है, हमने जो स्ट्रिंग 1 के अंदर जो स्पेलिंग लिखी है एंड स्ट्रिंग 2 के अंदर जो स्पेलिंग लिखी है वो सेम लिखी है और सेम केस के अंदर लिखी है, राइट। स्ट्रिंग कंपैरिजन आपकी डिक्शनरी, मतलब जो आपकी इंग्लिश डिक्शनरी है उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से, तो देखिए जैसे मैंने यहां पर अब पर्टिकुलर एक और स्ट्रिंग ली, string1 इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा learn1, ठीक है, राइट, क्लियर। एंड देन वापस मैंने string2 ली और अब मैं यहां पर लिख रहा हूं Python। सो string1 एंड string2 दोनों के अंदर डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। अब हम यहां पर दोनों को कंपेयर करते हैं, विच इज string1 इज इक्वल टू string2, और अब हम यहाँ पे रिजल्ट को जब प्रिंट करवाते हैं तो अब हमको वो क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट है, मतलब दोनों की जो स्ट्रिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है, राइट। तो ये एक तरीके से स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है, राइट। अभी जैसे मैं, चलो आपको और परफेक्टली आइडिया है तो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, विच इज string1 यहाँ पर मैं लेता हूँ और यहाँ पर मैं a लेता हूँ, एंड string2 लेता हूँ और यहाँ पर मैं b लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या चेक करना है, रिजल्ट चेक करना है, और क्या चेक करना है कि string1 इज लेस देन string2, राइट। और यहां पर अब मैं प्रिंट करवाता हूं रिजल्ट को, तो वो मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी को फॉलो करो तो सबसे पहले ए आता है, देन बी आता है, देन सी आता है, राइट। अभी मैं यहां पर, चलिए यहां पर एक और स्ट्रिंग लेता हूं विच इज string3, और यहां पर मैं सी लिखता हूं, ठीक है। और अब यहां पर मैं क्या करता हूं, चेंज करता हूं, विच इज string2 is less than string3, राइट। तो अब मैं जब रन करूंगा तब भी वो मेरे को ट्रू पास करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो b है वो c से स्मॉल है, मतलब अगर इंग्लिश डिक्शनरी को हम लोग फॉलो करें तो हमारा b सबसे पहले आता है एंड देन आफ्टर c आता है। तो इस तरीके से जो अल्फाबेट पहले आता है वो आफ्टर अल्फाबेट से स्मॉल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है। अब जैसे समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर string2 is greater than string3 करता, तो अब वो मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा, देखिए, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो c है वो b से मतलब आफ्टर आता है, बाद में आता है, इसलिए हमको c जो है वो बड़ा है और b जो है वो छोटा है। इस तरीके से पर्टिकुलर हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, ओके, राइट। तो ये था हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, लिस्ट होगा, ओके। थैंक यू गाइस।